अगर आप भी अपनी स्किन पे पुराने दाग धब्बों और झुर्रियों की वजह से परेशान हैं तो आज के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म। आप चाहते हैं कि आपकी वही पुरानी जवानी लौट आए जब आपका चेहरा गुलाब की तरह खिला था, स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और नेचुरली ग्लो था, स्किन इतनी सॉफ्ट और प्लम्पी थी जैसे कि बेबी की है। विंटर की वजह से ज़िद्दी पड़ने वाली स्किन पे झुर्रियाँ जो कि हमारी फाइन लाइंस पे प्रोमिनेंट होती हैं आंखों के नीचे, इंशाल्लाह टोटली ख़त्म हो जाएगी। ये आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एलम का पाउडर और एलम की क्रीम शेयर करूंगी कि पाउडर कैसे बनाते हैं और क्रीम इसकी कैसे बनाते हैं। जैसे ये खुद शीशे जैसा पत्थर है, आपकी स्किन को भी शीशे जैसा कर देता है, रिंकल फ्री कर देता है। तो मैंने एक ही दफ़ा एलम को रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखा हुआ है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम इसका पाउडर कैसे बनाएंगे। आप में से काफ़ी लोगों को फटकड़ी का परफेक्ट पाउडर बनाने का नहीं पता, तो आज मैं आपको बताती हूँ। आपने एलम ले लेनी है, चाहे आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आपने तवे पे या फ्राई पैन पे उसको ना ऐड कर देना है और फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। जैसे जैसे ये मेल्ट होती जाएगी ये बिल्कुल सारा पानी बन जाएगा। पानी के बाद ये ना सॉलिड होना शुरू हो जाएगी। इसमें जितना भी ये पानी होगा ना ये सारा ड्राई होके ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो ऐसे हमने रोस्ट एलम की होती है ना वो हर बंदे को सूट कर जाती है स्किन पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको पीस के यूज़ करते हैं तो बाज़ बंदों को ये स्किन पे जलन करती है, सूट नहीं करती। ये देखिए मुकम्मल ये ड्राई हो चुकी है, तो मैंने स्पून की हेल्प से ना इसको तवे से सेपरेट कर लिया है। तो मज़ीद अब इसको आप फाइन पीस सकते हैं। आप इसको ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं या सिलवट्टे पे इसको बिल्कुल ना फाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का मैंने इसका पाउडर तैयार करके एक जार भर के रख लिया है। जब भी मुझे रेमडियों में ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको ना यूज़ करती हूँ। अगर आप इसको एक दफ़ा बना के रख लेंगे किसी भी एयर टाइट जार में तो 2 से 3 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मैंने थोड़ी सी ये सेपरेट किया है ताकि मैं इसकी लुक आपको दिखाऊं। ये देखें, ये अभी बिल्कुल फाइन नहीं है। फाइन मैं आपके सामने करूंगी ताकि आपको सारे मेथड की समझ आ जाए, क्योंकि बार बार ना कमेंट में आके मेरे प्यारे फ्रेंड्स यही क्वेश्चन करते हैं कि आप ही आपने इसका पाउडर कैसे बनाया है। तो ये देखिए आज मैंने आपके साथ सारा मुकम्मल इसका तरीका शेयर कर दिया है कि मैं इसका पाउडर कैसे बनाती हूँ। तो अब मैंने इसको सिलवट्टे में ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट लगेंगे जस्ट ना, ये बिल्कुल फाइन पाउडर जैसे आटा होता है ना वैसे हो जाएगी। फटकड़ी में एंटी एजिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि तेज़ी से हमारे कलर को तो गोरा करती हैं, साथ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करके हमारी स्किन को रिवर्स करके ना यंग करती है। तो ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है, लेकिन अभी भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मैं इसको बिल्कुल इससे भी ज़्यादा फाइन करना चाहती हूँ ताकि कोई भी इसका एक ज़रा भी ना रहे जो कि हमारी स्किन पे लगे और हमारी स्किन को डैमेज करे। तो आपने स्ट्रेनर रख के ना इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना है। दौरे कदीम से ही एलम को एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है और आज भी महंगी महंगी ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसमें एलम को यूज़ किया जाता है। ये एंटी रिंकल होती है, ये एंटीसेप्टिक होती है। अगर आपकी स्किन पे कट वगैरह लग जाता है, अक्सर मर्द हजरात जब शेव करते हैं कोई कट लग जाता है तो इस एलम टुकड़े को ना उसके ऊपर थोड़ी देर रब करते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। और दूसरा ये एंटीसेप्टिक होती है जो कि एक्ने के जम्स को ना किल करती है। तो ये देखिए बिल्कुल प्योर फाइन पाउडर हमारे पास आ गया है। मैंने एक सेपरेट बाउल ले लिया, इससे हम मैजिकल क्रीम तैयार करेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने मैजिकल इंग्रेडिएंट लिया है वो है एलोवेरा जेल। आप अगर घर का ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ना ये मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच मैंने ये जेल ले लिया है। जस्ट 2 पिंच इसमें मैं एलम ऐड करूंगी, ज़्यादा एलम पाउडर ऐड नहीं करूंगी क्योंकि सर्दी है, ये स्किन को ड्राई करती है तो स्किन पे बहुत ज़्यादा ना ड्राइनेस आ जाएगी। तो 2 पिंच से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। जैसे आप इसमें एलम पाउडर डालेंगे ये सारा पानी सा हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है क्योंकि जो एलम पाउडर होता है ये थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में ना टाइम लेता है। तो अच्छी तरह 1 से 2 मिनट आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो नेक्स्ट जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन विंटर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है, हाइड्रेट करती है, ड्राई स्किन को बिल्कुल ऐसे प्लम्पी बना देती है। जितनी भी ड्राइनेस स्किन पे होती है ना उसको ख़त्म करती है और हमारी स्किन को ना रिपेयर करती है। नेक्स्ट जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है वो है आलमंड ऑयल यानी बादाम का ऑयल। तो ये विटामिन ई से भरपूर होता है। ये इसमें एंटी एजिंग और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग करके ना ग्लोइंग करता है। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने आलमंड ऑयल ऐड कर दिया है और अच्छी तरह आपने अगेन इसको मिक्स करना है। मिक्स मिक्स वेल मिक्स। अब मैं इसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करूंगी। इजीली ये मेडिकल स्टोर से या किसी भी ना
जो भी कॉस्मेटिक वाली शॉप होती है ना उधर से मिल जाता है, बिल्कुल कॉस्टली नहीं होता। 5 या 10 रुपीज़ का ये एक कैप्सूल होता है। ये अर्जेंट आपके कलर को ना फेयर करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ना ब्राइट कर देता है। तो एक ही नफ है, एक आप ऐड कर लें, अच्छी तरह मिक्स करें। तो जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे आपको ऐसे फील होगा जैसे ये पानी के ऊपर ऐसे तैर जा रहा है और साथ मिक्स नहीं हो रहा। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे जाके जब बाकी इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने कोई भी ड्राई मिल्क ले लेना है जो भी आपके पास है। अगर आपके पास बड़ा पैकेट नहीं है, आप सैशे वाला ये छोटा ऐसे ना कोई भी पैकेट मिल्क का ले सकते हैं। तो इधर 1 खाने का चम्मच भर के मैं ये ना मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो कि तेज़ी से हमारे कलर को गोरा करता है। लेकिन मैं इधर अगेन बता देती हूँ ताकि जो मेरे न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए कि ये हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। तो जनाब अगर थोड़ी सी मेहनत के बाद आपकी जवानी लौट आए, बुढ़ापा भाग जाए तो और आपको क्या चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है, बिल्कुल ये क्रीम फॉर्म में आ चुका है। तो अब फ्रेंड्स हमने क्योंकि इसमें मिल्क डाला है वो भी स्किन को ड्राई करता है, जो एलम पाउडर डाला है वो भी स्किन को ड्राई करती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी आपने इसमें वैसलीन ऐड कर देनी है। अब इसको अगेन अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि वैसलीन बिल्कुल हमारी ये क्रीम के साथ मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मिक्सिंग में ये टाइम लेती है लेकिन जैसे आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ना ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। वैसलीन हमारी स्किन को सॉफ्ट रखेगी, मॉइस्चराइज रखेगी। बाकी जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो हमारी स्किन को रिंकल फ्री करके हमारी स्किन को ना टाइट करेंगे। तो ये देखिए कितनी मज़े की ये परफेक्ट हमारी ये क्रीम रेडी हो चुकी है। आप इसको किसी भी ड्राई जार में डाल के ना 1 वीक तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अब मैं आपके साथ इसको लगाने का मेथड शेयर कर दूं। ऑलरेडी आप मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी नीट क्लीन है, ये सारा होम रेमडीज़ का कमाल है। तो आपने अपने फेस को पहले अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा ये क्रीम लेनी है, जस्ट 2 से 4 ड्रॉप, और इसको स्किन पे लगा के 2 से 3 मिनट आपने मसाज करना है। जब आप मसाज करेंगे ना बिल्कुल क्रीम ना स्किन के अंदर ना जज़ब हो जाएगी, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने स्किन पे कुछ भी लगाया है। तो इसी तरह आप इसको हैंड पे, फिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे, नेक पे भी, जिधर जिधर फाइन लाइन प्रोमिनेंट हो रही है उधर आप इसको अप्लाई करें। 2 घंटे आपने इसको लगे रहने देना है। आप चाहे इसको रात को यूज़ कर लें या डे में, यानी 2 घंटे आपने इसको लगे रहने देना है। देन आपने इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के इस्तेमाल में आपकी स्किन पे नेक्स्ट लेवल का ग्लो और ब्राइटनेस आ जाएगी। स्किन बहुत ज़्यादा ना टाइट हो जाएगी, रिंगल फ्री हो जाएगी। तो इसको मर्द औरतें सारे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की आपको ये मेरी विंटर स्पेशल एलम क्रीम ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेमेडी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।